हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। आज रिव्यू कर रहे हैं मारुति सुजुकी एस क्रॉस BS6। सो दिस इज द BS6 मॉडल। आज इसका फुल रिव्यू करेंगे एंड इन द एंड विल टॉक अबाउट शुड यू बाय दिस कार और नॉट, व्हाट मेक्स इट सो स्पेशल। एंड बिफोर वी स्टार्ट, स्पेशल थैंक्स टू शुभ नेक्सा फॉर हेल्पिंग मी आउट। अगर आपको मारुति सुजुकी का कोई प्रोडक्ट देखना है, नेक्सा का कोई प्रोडक्ट देखना है, शोरूम की सारी कॉन्टैक्ट डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में, कॉल करिए, अपनी अपॉइंटमेंट बुक करिए, देन गो टू योर शोरूम एंड हैव अ लुक। नाउ लेट्स स्टार्ट विद द वीडियो। सो स्टार्ट करते हैं वॉक अराउंड से। सबसे पहले प्राइस के बारे में बात कर लेते हैं। सो मारुति सुजुकी एस क्रॉस स्टार्ट होती है फ्रॉम 8.39 लाख एक्स शोरूम एंड गोज ऑल द वे टिल 12.39 लाख फॉर द टॉप मॉडल। द फ्रंट लुक्स रियली गुड अकॉर्डिंग टू मी। इट हैज़ दिस वाइड स्टांस एंड दैट प्रेजेंस आप देख सकते हैं, लाइक आधी रोड इसने कवर कर लिया। सो द विथ इज देयर, द प्रेजेंस इज देयर which you expect from a car of this category. In the front, we have the Suzuki logo. We have this chrome grille, which is looking really good. Coming towards the headlights, so आपको projector setup मिल जाता है। ये आपके DRLs हैं, halogen turn signals हैं। These could have been LED, वो एक चीज़ है। आपको नीचे halogen fog lamps मिलते हैं एंड यहाँ पे भी chrome का यूज़ किया गया है। So the front, according to me, is looking really good. Coming towards the engine. सो BS6 अवतार में अब सिर्फ एक इंजन अवेलेबल है एस क्रॉस में, 1.5 पेट्रोल। ये प्रोड्यूस करता है 105 PS एंड 138 न्यूटन मीटर टॉर्क। सो यहाँ पे आपको इंसुलेशन दिख जाएगी। सो अब सिर्फ एक इंजन अवेलेबल है, बाकी बिल्ड क्वालिटी इज़ रियली गुड, द हुड इज़ रियली हैवी। आई रिमेंबर जब एस क्रॉस लॉन्च हुई थी, इसके साथ एक 1.6 डीजल आता था। दैट वॉज एन ऑसम इंजन, बट अब डीजल का कोई भी ऑप्शन नहीं है। दैट इज़ अ मिस। ऑल्सो ट्रांसमिशन की अगर बात की जाए, सो यू कैन ईदर गेट दिस विद अ 5-स्पीड मैनुअल और अ 4-स्पीड टॉर्क कन्वर्टर। सो आपके पास ऑटोमेटिक का भी ऑप्शन है, मैनुअल का भी ऑप्शन है। कमिंग टूवर्ड्स द साइड्स, सो आपको 2600 mm का व्हील बेस मिल जाता है, 2600, 180 mm का ग्राउंड क्लियरेंस मिल जाता है, विच इज़ एन इम्पॉर्टेंट थिंग विद दिस कार बिकॉज you will be buying it because of the ground clearance, because of the tough nature। क्योंकि यूजुअली अगर आप सेडान्स के साथ जाना चाहते हैं तो आपको ग्राउंड क्लियरेंस का इशू होगा, बट विद दिस आपको थोड़ा थोड़ा सेडान का कंफर्ट भी मिल जाएगा एंड आपको अच्छा ग्राउंड क्लियरेंस भी मिल जाएगा। दैट इज़ वाई द नेम इज एस क्रॉस। ओके, व्हील्स की तरफ आएँ, सो आपको डायमंड कट अलॉय व्हील्स मिलते हैं। टायर साइज की बात की जाए, सो इट्स 215/60 R16, सो इट्स अ 16 इंच अलॉय। द साइड क्लैडिंग इज रनिंग ऑल द वे, लाइक सब जगह आपको ये क्लैडिंग दिख जाएगी, सामने भी साइड में भी। सो दैट गिव्स इट अ वेरी टफ लुक। आपको ORVM में टर्न सिग्नल्स भी मिल जाते हैं। कमिंग टूवर्ड्स द की, सो इट्स अ टिपिकल सुजुकी की। इसमें आपको सुजुकी का लोगो मिलता है, लॉक एंड अनलॉक, दैट्स इट। सो दिस इज द की ऑफ एस क्रॉस। अब इसके रियर प्रोफाइल के बारे में बात करते हैं। सो रियर लुक्स गुड, बट थोड़ा सा और फ्यूचरिस्टिक हो सकता था। लाइक द फ्रंट इज लुकिंग अमेजिंग, रियर इज लुकिंग अ बिट ब्लैंड। सो वो एक चीज़ है। ऑन द टॉप वी हैव द एंटेना, यू कैन ऑल्सो सी द रूफ रेल्स। टेल लाइट की तरफ आएँ, सो आपको LED टेल लाइट्स मिलती हैं विच आर गुड, बट अगेन द टर्न सिग्नल्स आर हैलोजन। स्मार्ट हाइब्रिड, बिकॉज एस क्रॉस हैज़ बीन इक्विप्ड विद द स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी जो आपको फ्यूल सेव करने में हेल्प करेगा। इट विल गिव यू टॉर्क असिस्ट, सो उसके बेनिफिट्स हैं। इट्स अ माइल्ड हाइब्रिड सिस्टम बट इट्स ऑफ गुड यूज़। सेंटर में आपको सुजुकी का लोगो मिल जाता है। दिस साइड वी हैव द एस क्रॉस बैज, रियर पार्किंग सेंसर्स विद द रियर पार्किंग कैमरा। दिस इज द एग्जॉस्ट टिप। एंड अब इसके बूट स्पेस के बारे में बात कर लेते हैं। सो द बूट स्पेस इज रियली बिग, यू कैन पैक इन अ लॉट ऑफ स्टफ हियर, इट्स रियली यूजेबल। दोनों साइड आपको ये स्पेस भी मिलता है। सो यहाँ पे जैसे अगर कोई चीज़ जिसको आप चाहते हैं कि ज़्यादा ना हिले, एक जगह सिक्योर रहे, तो उसको आप यहाँ रख सकते हैं। यहाँ पे आपको हुक भी मिल जाता है। एंड दिस साइड वी हैव अ लाइट, सो यहाँ पे आपको एक लाइट भी मिलती है। वी ऑल्सो हैव अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट हियर, सो दैट इज ऑल्सो अ वेरी गुड टच। इसी के नीचे आपको स्पेयर व्हील मिल जाता है जिसका साइज है, सो द स्पेयर व्हील साइज इज 215/60 R16, सो इट्स अ फुल साइज स्पेयर व्हील। उसमें कोई भी कॉस्ट कटिंग नहीं की गई है, सो दैट इज अ गुड थिंग। अब इसका रियर सीट स्पेस चेकआउट कर लेते हैं। सो डोर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको विंडो कंट्रोल्स मिल जाते हैं, क्रोम डोर हैंडल, दिस इज सॉफ्ट टच एंड डोर पॉकेट्स आर डिसेंट। आप एक 1 लीटर की बॉटल रख लेंगे। ऑल्सो यहाँ पे थोड़ा सा हम्प है तो आपको देख के चढ़ना पड़ेगा। यू गेट दिस लेदरेट अपहोल्स्ट्री, दैट लुक्स गुड। यू ऑल्सो हैव आइसोफिक्स माउंट्स, सो वो भी एक अच्छा फीचर है। एंड साइड पैसेंजर्स के लिए
आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट मिल जाता है, सेंटर पैसेंजर के लिए कुछ भी नहीं है। फॉर साइड पैसेंजर्स आपको 3 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगा, फॉर सेंटर पैसेंजर आपको 2 पॉइंट सीट बेल्ट मिलेगा। द रियर सीट कैन ऑल्सो बी रिक्लाइंड फ्रॉम हियर, सो दैट विल एनहांस द कंफर्ट। अब स्पेस के बारे में बात करते हैं। सो मेरी हाइट है 6 फीट, आगे वाली सीट मेरे हाइट के हिसाब से एडजस्टेड है। I have very good space because the seat is scooped back and यहाँ पे आपको मैगजीन होल्डर भी मिल जाता है। So उसकी वजह से even if the front passenger is leaning backwards, अगर वो सीट एकदम पीछे भी कर रहा है, so आपका फिर भी अच्छा खासा स्पेस यहाँ पे बच जाएगा। नीचे बहुत अच्छी जगह है स्ट्रेच आउट करने के लिए। अंडर थाई सपोर्ट इज ऑल्सो डिसेंट, सीट इज रियली कंफर्टेबल, बहुत अच्छे से स्कल्प्टेड है, बहुत अच्छे से इसकी कुशनिंग की गई है। So it's a very comfortable seat and सेंटर में आपको AC वेंट्स नहीं मिलते हैं। That is a miss. That is a big miss. यहाँ पे AC वेंट्स होने चाहिए थे, एक चार्जिंग पोर्ट भी होना चाहिए था। So वो दो चीज़ें यहाँ पे मेरे को मिसिंग लग रही हैं। सेंटर में हम्प है थोड़ा सा, लाइक इतना हम्प है मेरी उंगलियों बराबर। So not a big issue considering the width of this car. आप 2 अडल्ट और 1 बच्चे को तो बहुत आराम से बैठा लेंगे एंड 2 अडल्ट और 1 और अडल्ट बैठ सकते हैं। विल बी अ बिट ऑफ अ स्क्वीज बट बैठ सकते हैं। यहाँ पे आपको लाइट्स मिल जाती हैं। सेंटर में वी हैव अ आर्म रेस्ट विद ट्विन कप होल्डर्स, सो दैट इज ऑल्सो गुड। यहाँ पे प्रॉपर फिनिश दी गई है, सो वो भी एक अच्छी चीज़ है। एंड अब एक काम करते हैं, लेट्स गो टूवर्ड्स द ड्राइवर सीट। सो डोर्स से स्टार्ट करते हैं। आपको रिक्वेस्ट सेंसर्स दोनों ही तरफ मिलते हैं, सो दैट इज अ गुड थिंग। ये आपके ORVM कंट्रोल्स, विंडो कंट्रोल्स, क्रोम डोर हैंडल, दिस इज सॉफ्ट टच, सो दैट इज अ गुड थिंग। डोर पॉकेट्स आर डिसेंट, आप एक 1 लीटर की बॉटल और 2 छोटी बॉटल यहाँ पे रख पाएंगे। सो डोर पॉकेट्स और थोड़ी सी बड़ी हो सकती थी। हाइट एडजस्टेबल ड्राइवर सीट है, मैनुअल एडजस्टमेंट्स हैं, सीट बड़ी है, लाइक इसका ये वाला एरिया और विड्थ भी अच्छी है। सो अगर कोई हेल्दी है, बल्कि है, उसके लिए ये सीट अच्छी कंफर्टेबल रहेगी। इट्स रियली अकोमोडेटिंग। यहाँ पे आपको पुश बटन स्टार्ट स्टॉप मिल जाता है, ऑटो स्टार्ट स्टॉप। एंड अब इसका स्टीयरिंग चेकआउट करते हैं। सो स्टीयरिंग इज लेदर रैप्ड, इट्स गुड टू होल्ड। थोड़ा सा मेरे को पतला लग रहा है कंसिडरिंग माई हैंड साइज, सो ये थोड़ा सा वाइडर हो सकता था। बट दिस साइड वी हैव मल्टीमीडिया कंट्रोल्स, दिस साइड वी हैव क्रूज कंट्रोल। यहाँ पे आपको कॉल के कंट्रोल्स मिल जाते हैं। एस क्रॉस में आपको ऑटो हेडलैम्प और रेन सेंसिंग वाइपर भी मिलते हैं, सो दैट इज अ गुड थिंग। अब इसको स्टार्ट करते हैं। सो दिस साइड वी हैव अ टैकोमीटर, दिस साइड वी हैव अ स्पीडोमीटर। सेंटर में आपको MID मिल जाती है, जिसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे। लाइक लेट मी क्लोज द डोर फर्स्ट। सो इसमें आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाएंगे, लाइक वी हैव एवरेज फ्यूल इकोनॉमी, वी हैव रेंज, वी हैव एवरेज स्पीड, वी ऑल्सो हैव टोटल आइडलिंग स्टॉप टाइम एंड टोटल आइडलिंग फ्यूल सेव्ड, सो दैट इज ऑल्सो गुड। आपको यहाँ पे रीजनरेशन का दिखाया जाता है फॉर द स्मार्ट हाइब्रिड टेक्नोलॉजी। एंड वी ऑल्सो हैव इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी। सो इट्स अ एनालॉग डायल, यू ऑलरेडी नो, आई जस्ट लव इट एंड इट्स ईजी टू रीड, सो दैट इज गुड। टॉप ऑफ द डैश इज प्लास्टिक, बट इट्स नॉट रियली हार्ड प्लास्टिक, लाइक बहुत ज़्यादा स्क्रैची नहीं है, सो वो एक अच्छी चीज़ है। एंड दिस इज सॉफ्ट टच, ये वाला पैनल सॉफ्ट टच है, सो वो एक अच्छी चीज़ है। यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम मिल जाता है, जिसमें आपको एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले की कनेक्टिविटी मिलेगी। इसका टच रिस्पॉन्स अच्छा है, रिजोल्यूशन भी अच्छा है, बट इस पर ग्लेयर थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, वो एक चीज़ है। बाकी इट्स अ गुड यूनिट एंड इट्स वेरी इजी टू रीड, बहुत सिंपल लेआउट है, सो एक बार में आप इसको यूज़ कर पाएंगे। यहाँ पे आपको ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल मिल जाता है, दिस इज द डिस्प्ले, तो दैट इज ऑल्सो गुड। उसी के नीचे यहाँ पे आपको स्टोरेज स्पेस मिल जाता है, वेर यू कैन कीप समथिंग। USB एंड ऑक्स का पोर्ट भी यहाँ पे मिलता है। दिस इज द गियर बॉक्स, जिसको भी अपन चेकआउट करेंगे। दिस इज द हैंड ब्रेक, यहाँ पे आपको एक स्पेस मिलता है एंड यहाँ पे भी एक स्पेस मिलता है। आई कैन नॉट कॉल इट कप होल्डर बिकॉज इट्स नॉट राउंड, बट या इट्स अ कप होल्डर आफ्टर ऑल। दिस इज सॉफ्ट टच, सो दैट इज अ गुड थिंग। इसी के नीचे आपको अच्छी खासी स्पेस मिल जाती है एंड वी ऑल्सो हैव अ 12 वोल्ट चार्जिंग सॉकेट देयर, सो इट्स अ गुड thing and it's also slidable, so ये भी एक अच्छी चीज है। This will enhance the comfort. Coming towards the glove box, so it's decent, इसके अंदर आप थोड़ा बहुत सामान रख पाएंगे, not a lot. Auto dimming IRVM मिलता है आपको। This side we have a mirror
and a light, so that is good. And this side also we have a mirror and a light. यहाँ पे आपको sunglass holder मिल जाता है. We have lights here also. Sunroof is missing. वो एक चीज़ है जो मेरे को लगता है ऐड की जा सकती थी. सेफ्टी फीचर्स के बारे में बात की जाए तो आपको स्टैंडर्ड डुअल एयरबैग्स, ABS विथ EBD मिल जाएगा. बट एक चीज़ जो मेरे को लगता है कि और ऐड करनी चाहिए थी वो है व्हीकल स्टेबिलिटी कंट्रोल. वो एक चीज़ और ऐड करनी चाहिए थी. बाकी स्टैंडर्ड जो है वो है डुअल एयरबैग्स, ABS विथ EBD. सो अब एक काम करते हैं, लेट्स ड्राइव दिस थिंग. सो लेट्स गो. फर्स्ट लेट्स चेक द हॉर्न. हॉर्न इज डिसेंट. स्टीयरिंग इज टिल्ट एंड टेलीस्कोपिक एडजस्टेबल. आपको दोनों एडजस्टेबिलिटी मिलती है इसमें. रियर पार्किंग कैमरा देख लेते हैं. सो इसका रिजोल्यूशन डिसेंट है. आपको अडेप्टिव गाइडलाइंस नहीं मिलती हैं. दैट इज अ मिस. नाउ रेविंग द इंजन. लेट्स गो. रेव स्टिल 6500 RPM. That is absolutely amazing. The thing that I really like about Maruti Suzuki petrol engines is the fact they don't restrict you. Like what happens is if you are driving normally, आप आराम से चल रहे हो, ये आपको बहुत अच्छा माइलेज देंगे and they will give you a linear performance. But when you want to drive aggressively, they don't restrict you. You can take this engine till the red line and that is absolutely amazing. This is a very rev happy engine. The power is good. Till 4000 RPM the power delivery is linear. But after that, uske baad, it just rushes towards the red line and that is absolutely amazing. That is really exciting. So I really liked it. Also in terms of refinement, the engine is really refined. Even if I keep it at 5000 RPM. Let me show it to you. The engine note is good. But yeah, refinement के बारे में बात कर रहे थे. So थोड़ा सा engine noise आता है, but you never feel like that the engine is struggling और harshness वाली feeling नहीं आती है. So in that sense, the engine is very refined and that is what you expect with Maruti Suzuki. Maruti Suzuki से आप refinement expect करते हैं, so वो यहाँ पे आपको मिल रहा है. अब बात करते हैं visibility के बारे में. So visibility is really good. कहीं पे भी आपको ब्लाइंड स्पॉट नहीं मिलेगा इस कार में, ना ही ए पिलर के पास, ना ही पीछे. ORVM से पीछे का व्यू बहुत अच्छा है. IRVM से भी पीछे का बहुत अच्छा व्यू है. सो ड्राइविंग दिस कार इन सिटी इन ट्रैफिक वोंट बी अ इशू. ऑल्सो द डैश इज नॉट रियली हाई, सो आपको एकदम आगे तक दिखता है. सो दैट इज ऑल्सो अ गुड थिंग. एंड अब बात करते हैं स्टीयरिंग के बारे में. सो इट्स अ लाइट यूनिट. एट स्लो स्पीड्स यू कैन इजिली मनूवर द कार. आपको टर्न करते टाइम या फिर ट्रैफिक में चलाते टाइम कोई दिक्कत नहीं होगी. एंड व्हेन यू स्टार्ट इंक्रीजिंग द स्पीड, जब आप स्पीड को इंक्रीज करते हैं, ये डिसेंटली वे अप होती है, बट इट फील्स वेरी आर्टिफिशियल. व्हाट आई मीन बाय आर्टिफिशियल, जब तक आप स्टीयरिंग को एकदम ऐसे सीधा रखेंगे ना, यू विल फील द वेट. आपको वेट फील होगा जब आप हाई स्पीड कर रहे हैं, बट जैसे ही आप उसको टर्न करेंगे वो पूरा वेट गायब हो जाता है. So that is very artificial. So वो एक चीज है. And it's a decent steering. Feedback is decent. So not a lot of excitement here. Braking is good. The bite is progressive. It's smooth. Braking performance is really good. Stopping power is good. So brakes are good of this car. You can be confident about it. There's no doubt about it. And अब बात करते हैं हैंडलिंग के बारे में. सो सस्पेंशन इज ऑन द सॉफ्टर साइड, जिसकी वजह से आपको बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव मिलेगी नो मैटर व्हाट द रोड सिचुएशन इज. बट सरप्राइजिंगली दिस थिंग गोज अराउंड द कॉर्नर वेरी कॉन्फिडेंटली. यू विल नेवर फील लाइक कि आपको कॉन्फिडेंस की कमी आ रही है या फिर कॉर्नर्स पे कार स्टेबिलिटी लूज कर रही है. नो, it's fun around corners and that is absolutely amazing. Also the body roll has been contained really nicely. आपको कभी भी एक्सेसिव बॉडी रोल फील नहीं होगा. सो वो भी एक अच्छी चीज है. अब बात करते हैं NVH लेवल्स के बारे में. सो NVH लेवल्स आर गुड ऑफ दिस कार. फॉर द मोस्ट पार्ट आपको रोड नॉइज सुनाई नहीं देगा. सस्पेंशन बहुत साइलेंटली काम करता है. विंड का कोई नॉइज नहीं है. क्रूजिंग के टाइम आपको इंजन का कोई नॉइज सुनाई नहीं देता है. बट वेन यू गो ओवर अ बैड सेक्शन तब थोड़ा सा रोड नॉइज आता है. सो वहां पे थोड़ा सा रूम है इम्प्रूवमेंट के लिए. बट फॉर द मोस्ट पार्ट द NVH लेवल्स आर रियली गुड.
अब बात करते हैं माइलेज के बारे में, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. सो right now we are getting around 14 kilometers per liter, 13.7 to be precise. So that is according to the way I was driving, but company claim करती है around 18 kilometers per liter, and you can easily get around 15-16 kilometers per liter from this engine. Around corners it's surprisingly fun. Also the engine note is good, like when I rev it, the engine note is good. After 4000 RPM, this engine is very exciting. Also, the high speed stability is really good in this car. आप easily 100-120 तक इसको लेके जा सकते हैं, उससे भी ज़्यादा ले जा सकते हैं, बट मैं इतना ही लेके गया हूँ अभी तक. सो टिल देन कोई भी मेरे को स्टेबिलिटी के मामले में दिक्कत नहीं आई. द कार वॉज वेरी स्टेबल, वेरी प्लांटेड. टायर्स से भी बहुत अच्छी ग्रिप है, सो वो भी एक अच्छी चीज है. एंड अब बात करते हैं गियर बॉक्स के बारे में. सो इट्स अ वेरी गुड यूनिट. फर्स्ट ऑफ ऑल इट्स अ शॉर्ट शिफ्टिंग गियर बॉक्स, तो आप बहुत जल्दी जल्दी गियर चेंज कर सकते हैं. एंड सेकेंड थिंग, ये आपको बिल्कुल भी रिस्ट्रिक्ट नहीं करता है गियर चेंज करते टाइम. इट्स अ लाइट यूनिट, क्लच इज ऑल्सो लाइट. सो कभी भी आपको कोई भी हेजिटेशन या फिर कोई भी हार्शनेस फील नहीं होगी इस गियर बॉक्स से. सो यू कैन इजिली चेंज गियर्स, so that is also very good. You can also opt for automatic in S-Cross. आपको 4-speed torque converter मिल जाएगा, so आप उसके साथ भी जा सकते हैं if you want more convenience. And अब बात करते हैं should you buy S-Cross or not. So according to me, if you want a car जिसमें आपको थोड़ा सा sedan का comfort भी मिल जाए and SUV की credibility भी मिल जाए, then S-Cross is a very good option. Because most of the time क्या होता है, अगर कोई sedan लेके थोड़ा भी ऑफ-रोड रास्ते में जाने की कोशिश करता है, उसके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि नीचे से टकरा तो नहीं जाएगी. बट सेडान का कंफर्ट अलग ही होता है. सो यहाँ पे ये दोनों चीजों को कंबाइन किया गया है. फर्स्ट ऑफ ऑल, जब आप रोड पे चलते हैं आपको बहुत ही कंफर्टेबल ड्राइव मिलती है. एंड सेकेंड थिंग, जब आप थोड़ा सा ऑफ रोड जाना चाहते हैं, यू वॉन्ट हेजिटेट. आपको बिल्कुल भी अंदर से ऐसा नहीं लगेगा कि मेरे को थोड़ा सा रुकना चाहिए, गाड़ी नीचे से टकरा तो नहीं जाएगी. सो आपको ये सब दिक्कतें नहीं आएंगी S-Cross के साथ. And that is absolutely amazing. And on top of that, this thing is a Maruti Suzuki. So it's like cherry on the cake, जिसकी वजह से आपको बहुत ही affordable service, awesome resale value मिल जाएगी, affordable spare parts मिल जाएंगे, good connectivity across India, कहीं पे भी आप सर्विस करवा सकते हैं. So all of that is like cherry on the cake. So yeah, if you want something that gives you comfort of a sedan with some SUV credibility, and that is why it's called a cross, S-Cross. So this can be a very good option. But yes, थोड़े से features missing है, like rear में AC vents दिए जा सकते थे, also sunroof दी जा सकती थी. So कुछ features missing है, but the basic aspects of this car are very good. Like the drive is good, engine is good, gearbox is good. So basic aspects are good. Gadgets और technology की तरफ थोड़े से और एस्पेक्ट्स ज्वाइन किए जा सकते थे, थोड़े से और फीचर्स दिए जा सकते थे. सो दैट्स इट. सो या, थैंक्स फॉर वाचिंग गाइस. आई होप यू लाइक दिस वीडियो. इसको लाइक कर देना, सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा देना, एंड कमेंट डाउन बिलो व्हाट आर योर थॉट्स अबाउट मारुति सुजुकी S-Cross. एंड सी यू नेक्स्ट वीडियो. बाय. Also, there are rumors that Maruti Suzuki might make a comeback with diesel engines. It's a rumor. I'm not sure about it. But yeah, if you want a diesel engine, you guys can wait. Also, this thing is supremely fun to drive, man. And that is mainly because of the engine. Keep it above 4000 RPM and this thing will reward you. Just keep it above 4000 RPM and you'll just love it. You'll just love it.